गा दो। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। आज कन्हैया ने जैसे ही मुस्की मारी, बड़ी प्रसन्न हुई मैया जी। अब तो तुरंत ही कन्हैया जी को जब हंसी आ गई, नींद आ गई। सज्जनों, मैया ने देखा जैसे मुख खुला कन्हैया जी का, विराट ब्रह्मांड का दर्शन हो गया माँ को। सारा संसार दिखलाई देने लगा और मैया तो घबरा गई। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे कन्हैया के मुख में सारा संसार है। मैया यशोदा जी को कन्हैया ने बतलाया कि हे माता, मुझे आपका दूध अजीर्ण नहीं है, नुकसान करने वाला नहीं है। मैं ज्यादा दूध पी लूंगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि माता सोच रही थी कि ये ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने संकेत कर दिया ब्रह्मांड को दिखा करके कि हे माँ, मैं ही दुग्धपान नहीं कर रहा हूँ, आपका सारा संसार कर रहा है। और मैया ने जब यह दृश्य देखा तो बड़े आनंदित हो गए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी ही सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान। आगे चल करके कन्हैया जी के नामकरण संस्कार का समय आ गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षण, वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित थे ना, गर्गाचार्य जी, नंद बाबा के गोकुल में पधारे और परम बुद्धिमान थे, परम तेजस्वी थे। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें आसन दिया, उनके चरणों को धोया, स्वागत सत्कार करके कहा, हे गुरुदेव, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप ब्रह्म देवताओं में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके आप मेरे जो दो बालक है ना, इन बालकों का नामकरण कर दीजिए, इन्हें संस्कार दीजिए अच्छे अच्छे। यदुनाम महाचार्य ख्यातस्य भोग सर्वदा स्वतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, नारद जी भी कहते हैं कि मेरे सर्वदा ख्याति बनी रहे। यदुवंशियों के आचार के रूप में यदि मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा, यानी कि गर्गाचार्य जी कहते हैं मेरा भी इससे नाम ऊंचा होगा। और कंस तो बड़ा भारी, बड़ा ही पापी है, बहुत पाप करता है। अगर कहीं यह जान जाए कि मैंने नामकरण संस्कार किया है तो मुझे परेशान करेगा। वह कहीं यही न समझ ले कि ये दोनों के जो बालक है ना, वसुदेव जी के हैं। इस कारण से मैं आपके बालकों का नामकरण यहाँ नहीं कर सकता हूँ। श्री गर्गाचार्य जी कहते, गुरुदेव, यह बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। आप एकांत में चलिए मेरे साथ, गौशाला में चल करके इन बालकों का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी मान गए और उन्होंने सज्जनों पंचांग का पूजन किया। पंचांग मतलब पत्रा होता है ना। सज्जनों, आज बड़ी विडंबना हो गई है। हमारा भारत कर्म भूमि प्रधान देश होकर के भी संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं।
जब हमारे घर में बालक या बालिका हो, कोई भी संतान हो, तो 11वें दिन 12वें दिन ब्राह्मण को, पुरोहित को बुलाना चाहिए, अपने गुरु को बुलाना चाहिए और चौक करके गणेश गौरी का पूजन करा करके, पंचांग का पूजन करके अपने बालक का नाम रखवाना चाहिए। आजकल तो बालक हुआ, बालिका हुई, फोन करेंगे पंडित जी हमारे लड़का हुआ है, नाम बता दो। तो ये संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। फोन के माध्यम से नाम नहीं पूछना चाहिए। अपने हाथों से आप कुछ सत्कर्म करें, कुछ पुण्य करें, तो बालक के हाथ, सर पे हाथ फिरवाएं ब्राह्मण के द्वारा, तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पर गर्गाचार्य जी भगवान के नाम पर संस्कार के लिए आते हैं। गर्गाचार्य जी का सज्जनों नाम बहुत था, तो यशोदा जी ने सोचा आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, कहीं परीक्षा लेती हूँ क्या ये गर्गाचार्य जी वास्तव में बहुत विद्वान हैं। तो श्री कृष्ण मैया के स्थान पर बलराम जी को ले लिया उन्होंने, और जैसे ही वह बलराम जी को अपने गोदी में लेकर के आती हैं, तो गर्गाचार्य जी ने माँ यशोदा के गोद में बलराम जी को देखकर कहते हैं अयम हीरो इड़ी पुत्रो रमयन सुहदो बड़े आख्यास्यते राम इति बलप्रत्या विबलम विदो यदुनाम प्रथम भावात् शंकर साणमुनियोता। अरे यशोदा, यह रोहिणी का पुत्र है, आप क्यों लेकर आई? इसका नाम आगे रोहिणी होगा। यह अपने गुणों से सभी को आनंदित करेगा, सबको आनंदित करेगा, और यह अपने गुणों से ही सबको है ना एक दूसरे को खिलाएगा। इसका नाम राम होगा, बल्कि अधिकता के कारण लोग इसे बलवान कहेंगे। या कंस के अत्याचार से जहां तहां गए हुए लोग, जो राजा लोग हैं ना, डर के मारे भाग गए हैं ना, तो यही सबको ला करके अपने अपने स्थान पर विराजमान कराएगा। इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। बलराम जी के नाम करके पश्चात सज्जनों गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो उनकी तो समाधि लग गई। भाई परमपिता परमात्मा जिसके सामने हो, और जो संत नित्य प्रति जागते, सोते समय, बैठते समय उनके भजन करता हो, उनकी लीलाओं का गान करता हो, तो सामने अगर परमपिता परमात्मा आ जाए तो क्या होगा सज्जनों? आज को गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, सुध भूल गए और कहने लगे। जब समाधि अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने जैसे ही देखा कन्हैया जी बैठे हुए हैं, तो कहते हैं नंद जी, यह जो आपका पुत्र है ना, प्रत्येक युगों में अवतार ग्रहण करता है, ये बार-बार अवतार ग्रहण करता है। इस समय इसने कृष्ण वर्ण का रूप धारण किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और पूर्व में यह कभी वसुदेव जी का पुत्र था, अतः इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। अब समझने की बात यह है, कई लोग वसुदेव को वासुदेव बोलते हैं, लेकिन वासुदेव नाम भगवान विष्णु का है, तो वसुदेव कन्हैया के पिता का नाम है। बहुन संत नामानि रूपाणि च स्वस्यते गुण कर्मान् रूपाणि तन्यहं वेदिनो जनः। हे
इसके अलावा इसके गुण और जो कर्म है ना, उसके अनुसार इसके बहुत सारे नाम होंगे। और गोप एवं गऊओं की सदा रक्षा करेगा ये। इसकी सहायता से आप लोग भी बड़ी बड़ी विपत्तियों से, जो आपके सामने बड़े बड़े संकट आएंगे ना, उसको सुगमता से पार कर जाओगे आप। और कहाँ तक है हे गंद बाबा जी, यह ऐश्वर्य और कीर्ति में साक्षात भगवान नारायण है और उन्हीं के समान है। इस प्रकार से जब भगवान का नामकरण हो गया तो सज्जनों, गर्गाचार्य को बहुत दान दक्षिणा दिया। नंद बाबा जी ने प्रसन्न किया, भोजन कराया और विदाई की। तो गर्गाचार्य जी अपने मथुरा को लौट आए। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब भगवान का श्री कन्हैया जी का जो नामकरण हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है तो 9 महीने के हो जाते हैं, 9 मास के हो गए। अब तो वह धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे, घसीटने लगे। छोटे छोटे बालक होते ना, पहले चलना सीखते घुटनों से, तो कन्हैया भी चल रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। और चलते चलते क्या हुआ, घुटनों के बल से घसीटते घसीटते क्या करते, गायों के जो गोबर पड़ा हुआ था, गोबर रखा हुआ था, वहां पहुंच गए और उन्होंने गोबर से स्नान कर लिया। गोबर लिया, अपने शरीर में लगा दिया। अब उसी में खेलने लगे, लौटने लगे। अब तो मैया जी देख करके कहती है, पंकाद सत्य सकलावह बमगलो के दामोदरम बदति को भी बसात यशोदा तुम सुकरो में गत जन्मनि भूत नारे युक्ति संसमति मुखो रत्नो मुरारे। गाय के गोबर में सने हुए कृष्ण जी को देखा तो पूछा, क्यों रे लाला, तू ये क्या कर रहा है? क्या पहले पिछले जन्म में सूकर खा गया तू, जो सूकरों की तरह गोबर में सन रहा है, खेल रहा है? कन्हैया ने सोचा, बात तो सही कह रही भैया, क्योंकि मैं सूकर भी बनाता है पिछले उसमें अवतार में। अब मैया को कैसे पता चल गया? तो कन्हैया ने कैसे मुँह हिला दिया, हाँ हाँ। तो भैया कहती है, नन्हे लाला तू बड़ी अच्छी अच्छी लीला कर रहा है। और फिर उन्होंने कन्हैया गोद में लेकर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया। सज्जनों, परीक्षित राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए, आज 1 वर्ष के हो जाते हैं। तब उन्होंने नंदांगण में बैठे हुए गाय के बछड़ों को देखा, क्योंकि नंद जी के यहाँ पर कई लाख गाय थी सज्जनों, और उनके महल में गाय के बच्चा घूमते थे। आज के महलों में कुत्ते घूमते। माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो आश्रम में पकड़ देते, जाओ वहीं खाओ वहीं रहो, भजन करो। और कुत्ते को लाएंगे, साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, स्पेशल कमरा बनाएंगे। बेकार ऐसे लोगों को। सज्जनों, जिसके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, वहाँ उसके पितृ देवता और भगवान उस स्थान को छोड़ देते हैं। भागवत में श्लोक लिखा है ऐसा। कुत्ते को खिलाना मना नहीं है, शास्त्र विरोध नहीं करता है, लेकिन पालना बहुत मना है। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य भी कुत्ते को पालता है, नरक का गामी होता है। तो जिसके घर में गौ माँ रहती है, बच्चा गाय के रहते हैं, वहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो बड़ी विडंबना है, कुत्तों को खिला पिला रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और माता पिता को पूछ भी नहीं रहे हैं। तो उनको कुत्ता ही बनना पड़ता है अगले जन्म में जाकर के।
खिलाओ अच्छी बात है, उसको भोजन दो, लेकिन उसको घर में मत रखो सज्जनों। कुत्ता बनता कब है? कुत्ता जब बनता है जो मनुष्य अधर्म को कर्म करता है, बुरे बुरे कर्म करता है, तब उसको कुत्ता कुतिया बनना पड़ता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अच्छे कर्म करो। सज्जनों, आज तो कन्हैया जी गाय के बछड़ों के साथ पहुंच जाते हैं और खेलने लगे। उसकी पूंछ पकड़ ली कन्हैया ने, जिससे बच्चा था ना गाय भागने लगा बुजुर्ग करके, तो कन्हैया जी इसकी पूंछ में ही लटक गए। बच्चा भाग रहा, कन्हैया खचल रहे हैं और मैया वाला आई, रे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। अब कन्हैया ने लटके हुए थे तो धोती पकड़ ली भैया की। कन्हैया ने सोचा साल हमारी धोती छोड़ रहे, ये कह रही है मैया, किंतु बछड़ा तो रुका नहीं। कन्हैया ने हम अपनी जो छोटी सी धोती पहने थे, लंगोटी पहने थे, छोड़ दी इसको। कन्हैया जी नंगम नंगा हो गए। तो कन्हैया खचले जा रहे हैं और नंग नांग हो गए सज्जनों। मैया जी भाग करके गई, जैसे तैसे अपने कन्हैया को पकड़ा, बछड़ा को पकड़ा और उतार कर कहा, रे कन्हैया तू बड़ा उद्यमी हो गया है, जरा सा है अभी 1 वर्ष का हुआ है और तू ऐसे ऐसे उपद्रव करता है, मुझे परेशान करता रहता है। फिर तो धीरे धीरे एक दिन कन्हैया क्या करते पता है? कुत्तों के पिल्लों को उठा लाए। छोटे छोटे पिल्ले अच्छे होते हैं ना, तो कन्हैया ये देखा कि पिल्ला जो होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। परमानंद दास को ठाकुर तालायो घेरे, पिल्ला को घेरे फिर रहे हैं कन्हैया जी, उनके मुंह में अंगुली डाल रहे हैं। छोटे छोटे पिल्ला थे, भगवान को अच्छे लगे, उसके मुंह में अंगुली डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब मैया ने देखा कि ये कन्हैया क्या कर रहा है कि अंगुली काट ना ले, तो मैया ने वहां से जो कुत्ताओं की छोटे छोटे पिल्लाओं की माँ थी ना, उनको भगा दिया। अब धीरे धीरे कन्हैया घसीटते घसीटते पानी से भरे हुए एक हृदय के पास पहुंच गई। बड़ा हौद बना हुआ था, जैसे आजकल गार्डनों में नहाने के लिए जाते स्विमिंग पूल, ऐसे वहाँ भैया के वहाँ नंदनगढ़ में हृदय बने हुए थे और उसमें जोर से छलांग लगाई कन्हैया ने। अब छोटे से थे कन्हैया जी और डूबने लगे, ऊपर नीचे डुबोक डुबोक करने लगे। तब मैया ने देखा कि आवाज किसकी आई। सज्जनों, वहां पड़ी हुई थी, बचाओ मैया बचाओ मैया। तो यशोदा मैया दौड़कर आई और कृष्ण बलराम जी को वहां से निकाला। फिर क्रोध आया मैया को, तो दोनों गालों पर एक एक तमाचा मारा, एक एक चपट लगा दी। बड़ा उठपट हो गया है और कन्हैया जी ने फिर आगे लीला करते करते एक दिन नंदनगढ़ में एक मोर को देखा। सज्जनों, इसी घर पर मोर बैठना बहुत शुभ होती है। तो मोर के पास पहुंच गए और उसकी पीठ पर बैठ गए। मोर पकड़ ली और खुद बैठ गए। अब तो सज्जनों, इससे मोर को भी बड़ा आनंद आया कि चलो मेरे ऊपर भगवान जी तो बैठे। अब तो मोर ने कन्हैया को उड़ाकर आकाश में ले गया। मैया यशोदा ने देखा तो डर गई, अरे कहीं यह मोर मेरे कन्हैया को काट ना ले, गिरा ना दे। तो मैया यशोदा जैसे तैसे है ना उस मोर को पुकारा, बुलाया, तो मोर ने आकर के कन्हैया को नीचे उतार दिया। इस प्रकार से बहुत सारी लीला कर रहे हैं भगवान जी। और इस तरह से मैया यशोदा का चित्त है ना, जो मन है ना, हमेशा कन्हैया के पास लगा रहता है। कहीं कन्हैया को कुछ हो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, ये हमारी माता बहनें भी करती है, माताएं करती है। तो छोटा सा बालक होता है तो खाना पीना सब छोड़ देती है, अपने बालक के लालन पालन करने के लिए खुद बीबे में सो जाती है, बच्चों को सोफे में सुलाती है।
जो माता पिता धन खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाती है। और वही बालक जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, तो माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी माता ने हमें कैसे पाला था, हमारे पिता ने अपना पेट काट काट करके हमें पाला पोसा, हमारी सभी व्यवस्थाएं की, खुद नहीं वस्त्र पहने, फटे कपड़े पहन लिए, भूखे सो गए, लेकिन अपने बालकों को पढ़ाया लिखाया कि कैसे भी हमारा बेटा बड़ा हो जाए, पढ़ जाए, लिख जाए तो मेरा नाम करेगा। लेकिन वही बालक जब शादी हो जाती है ना, तो सब भूल जाता है माता पिता को। 4-10 दिन पहले जो पत्नी आई ना, तो वही सब कुछ बन जाती है। लेकिन सज्जनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा निवेदन है बालकों से कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। आपको जब बड़े हो जाओगे ना, जब शादी आपकी हो जाएगी बालकों, जब तुम्हारी पत्नी आएगी, जब तुम उनको दंड दोगे, माता पिता को परेशान करोगे, फिर तुम्हारे जब बच्चे होंगे वही दंड तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए सुधार लाओ जीवन में। मोह माया है संसार में, अमीरी गरीबी आती जाती रहेगी। पैसे की वजह से अगर माता पिता को, एक पत्नी की वजह से माता पिता को परेशान करोगे, नाराज करोगे, तो क्या माता पिता तुम्हें आशीर्वाद देंगे? भले ऊपर से कहेंगे ठीक है, जो भी हमारे बच्चे जैसे भी है ठीक है, लेकिन आत्मा उनकी तिलकेगी, अंदर से दुख होगा। तो वह दुख कहीं ना कहीं आपको जा करके जीवन में आपको पद से भ्रष्ट कर देगा। तो माँ अपने जो जीवन की सांसें होती है ना, एक एक सांस को लेकर के बालक को पैदा करती है, जन्म देती है। जब हमारी एक हड्डी टूट जाती है सज्जनों, कितना होता है। जब किसी माता के प्रसव के द्वारा बालक होता है तो हजारों हड्डियां टूटने की पीड़ा होती है उनके अंदर, तो कितना दुख होता है उनको। फिर भी बालक को पालती पोसती है। बालक जंगा पर मलबूत त्याग दे तो अपने जान को नहीं काटते हैं। और वही बालक अगर बड़ा होकर के अगर माता पिता मल त्यागने लाए घरों में तो गाली देते हैं, तू खुदा हो गया है, तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती है, तू यहाँ मल त्याग रहा है। लेकिन ये सब भूल जाता है कि मैंने भी मल त्यागा था अपनी माँ की गोद में। तो सज्जनों, माता पिता से बढ़ करके बालकों के लिए, हम सबके लिए कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है